नमस्कार दोस्तों आज मैं अपने खेत के साइड से जा रहा था तो मैंने देखा ये था कूस, जिससे इसे कूस बोलते हैं। मुझे ऐसी भाषा इसको मालूम है, इससे इसका नाम मुझे इतना ही पता है कि इसको कूस कहते हैं। और आपने लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है कि जो शादी ब्याह होता है उसमें इसका बहुत ही उपयोग होता है। देख सकते हैं हमारे ये जो मेड़ है, मेड़ की साइड बहुत सारे कूस लगे हुए हैं और देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे कूस लगे हुए हैं। तो ये कूस जो होता है, हमारी जो शादी होती है, विवाह होता है, उसमें जो ये तो मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम पर बताने की कोशिश करूँगा। जो द्वार पूजा होता है, द्वार पूजा में जो पंडित जो लोग देते हैं, जो पहनाते हैं अंगूठे में, इस वाले उंगली में पहनाते हैं, इस वाले उंगली में पहनाते हैं, तो वही ये पहनाते हैं, ये वही चीज़ है। और पहनाते हैं उंगली में। पहनाने के बाद कुछ मंत्र बोलते हैं, मंत्र का उच्चारण होता है और उसके बाद वो जो पूजा होती है वो पूजा संपन्न होती है। और लोग भी कहते हैं, ये बोले तो ये बहुत ही शुद्ध पेड़ है। इसमें बोलते हैं कि जब ये समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान जब ये जल निकला, जब अमृत निकला था, तो अमृत और देवता और दानों में बांटा गया था। तो फिर किसी ने वो जो क्या कहते हैं, जो अमृत थे वो लेके कहीं जा रहे थे, भाग रहे थे, बोले थे कोई राक्षस लेके भाग रहा था। तो जो है कि उसका एक बूंद इसके पत्तियों पे पड़ गया था, एक बूंद इसकी पत्तियों पे भी पड़ा था। तो लोग बोलते हैं ये इसीलिए ये बोले तो शुद्ध पेड़ है, इसीलिए इसका शादी विवाह में भी इसका उपयोग किया जाता है, इस पेड़ का। क्योंकि जानते हैं जब अमृत जो लोग पी के अमर हो गए थे, तो अमृत का एक बूंद गिरने से इस पे ऊपर, ये तो जान ही सकते हैं कि ये पवित्र पेड़ हो गया होगा। तो इसीलिए हमारी जो शादी विवाह होती है, और लगता है हमें कि जो डेट हो जाती है उसमें भी उपयोग किया जाता है कि नहीं, हमें इतना नहीं मालूम, क्योंकि हम शादी विवाह में ही देखे हैं। अब इतना तो हम लोग डेट में तो गए नहीं हैं, क्योंकि हमारी एज ही क्या हुई है कि इसीलिए हम लोग डेट में नहीं जाते हैं। पापा जाते हैं, चाचा जाते हैं, बड़े भाई साहब जाते हैं हमारे यहाँ। तो यही चीज़ है कि क्वालिटी है, इसके बिना बोले तो विवाह अधूरा होता है। और देखते हैं कि गांव देहात में जो होता है मंडक होता है, गांव देहात में मंडक के किनारे जो होता है, एक खम्मा होता है, एक जो बांस की होती है, बम्बू टाइप होती है, वो होता है, और उसमें भी थोड़ा सा इसको लगाया जाता है। अब हमको तो ये नहीं मालूम शहरों में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, पर जितनी गांव देहात की शादी होती है, हमने उसकी सारी शादियों में देखा गया है कि ये इसका उपयोग करते हैं कूस का। और ये दोस्तों बहुत चोकीला होता है, बहुत नोकीला होता है। इसमें ज़रा सा भी छेड़खानी करेंगे इसकी पत्तियों के साथ, तो ये तुरंत आपका बोलो तो ब्लेड से भी धार तेज़ होता है, आपका हाथ भी काट सकता है। इसीलिए क्योंकि जो है इसको सावधानी से काटा जाता है। जब शादी विवाह में होता है तो इसको सावधानी से काटा जाता है, काट के इसका पूजा भी किया जाता है। और जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा जो लोग होते हैं, इसी चीज़ का बोले तो कूस का ही वो जो चटाई टाइप होता है, वो चटाई बना के उस पर ही पूजा करते हैं। वो नहीं दूसरा चीज़ का, किसी चीज़ का नहीं होता, इसी चीज़ का होता है। जब भगवान रामचंद्र जी गए थे वन में, तो इसी चीज़ का उपयोग किए थे सोने के लिए। जब उनका ये जब बिस्तर लगता था तो इसी चीज़ का लगता था। इसको चटाई की तरह एक काट के देख सकते हैं, ये जो हुए इसको काटेंगे, तो काट के जो हमारे जो भाई बंधु होते हैं, जो इसका कारीगर हैं, उसको इसकी बारीकी से एक बाई एक करके रख के इसकी चटाई बना देते हैं। तो उसी चटाई पे हमारे जो हिंदू शास्त्र में जो पंडित लोग होते हैं, आज के नहीं पहले के ज़माने के बाकी आज के लोग बहुत सारे जो हैं पेवर पंडित लोग, उसी पे बैठ के पूजा अपना हवन करते हैं। अब तो बहुत सारी दूसरी क्वालिटी की आ गई हैं, तो उस पर ही करते हैं। लेकिन रियल में ये शुद्ध पेड़ है, इसीलिए पूजा पाठ में और इस बैठ के अपना मंत्र उच्चारण करना, कोई सिद्धि करना हुआ, इसी चीज़ का करते थे। और भगवान रामचंद्र जी भी ने इसी चीज़ का पे ही सोते थे, रहते थे, और माता सीता भी इसी जगह पे सोती थी, रहती थी। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जो हमारे शहरों में भाई और लोग रहते हैं उनको बारे में नहीं मालूम होता है कि किस चीज़ का जो पंडित होता है उंगली में हमारे पहनाता है, तो वो इसी चीज़ का पेड़ है, इसी चीज़ की उंगली पहनाया जाता है। क्योंकि ये अमृत इस पर गिरा था, इसीलिए ये अमृत शुद्ध पेड़ एकदम है।
चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को लिए ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब ऐसे ही प्यार करते रहिए। धन्यवाद।